नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रिपब्लिक आइडिया में हूँ चंदन श्रीवास्तव और आज बातें होंगी बिहार की। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर है कि बिहार में एक ऐसी घटना घटित हुई है, जिसको सुन कर के आप हैरान रह जाएँगे। 62 वर्ष की उम्र में किसी इंसान को शादी करने की चाहत होती है और वो शादी करने का मकसद क्या है? तो राजनीतिक मकसद है, क्योंकि बिना लगन की शादी हो रही है और इतनी जल्दी क्या थी? आइए विस्तार से बात करते हैं। इसके पहले दर्शकों से निवेदन होगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिहार के बाहुबली अशोक महतो। अशोक महतो को 62 वर्ष की उम्र में शादी करनी पड़ी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? ऐसी क्या कौन सी मजबूरियां आई जिसके कारण उन्होंने 62 वर्ष की उम्र में अपने से 16 वर्ष छोटी अनीता से शादी कर ली? इसके क्या मकसद हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि अशोक महतो 1.5 दशक से ज्यादा जो कि आरोपी होने के बाद जेल की सजा काट करके आने के बाद इनको चुनाव लड़ने की इच्छा है और चुनाव लड़ने के लिए ये सांसद की कुर्सी के लिए लालू प्रसाद यादव ने सलाह दी कि ऐसा करो कि तुम शादी कर लो और इन्होंने लालू प्रसाद की सलाह मानी और ये शादी कर ली है। मतलब साफ है कि इस शादी का मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव है। नवादा जिले के बाहुबली और जेल से सजा काट कर आए अशोक महतो ने बख्तियारपुर में और अनीता से शादी की जिसकी उम्र जो है उनसे लगभग 16 वर्ष छोटी है। तो आखिर इस शादी करने का मकसद क्या है? इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? जैसा कि मैंने पहले बताया कि शादी करने का मेन मकसद है चुनाव लड़ना। अशोक महतो चाहते हैं कि उन्हें लोकसभा चुनाव में सीट मिले, टिकट मिले और ये चूँकि सज़ा काट कर आए हैं तो इनको टिकट नहीं मिल पाएगी। तो इन्होंने शादी की क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने बताया था कि तुम यही काम करोगे तो तुमको टिकट मिल सकती है। ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो चुनाव के मैदान में आए। तो आइए समझते हैं कि अनीता आखिर है कौन? कौन है अनीता? अनीता जो है उसकी उम्र लगभग 46 वर्ष है। अनीता ने साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद बी फार्मा किया और फिलहाल वो दिल्ली में उत्तर रेलवे के सेंट्रल हॉस्पिटल में चीफ फार्मासिस्ट के तौर पर नियुक्त है। मतलब इसको अगर राजनीति में लाया जाए, अशोक महतो ने समझा कि अगर अनीता से मैं शादी करता हूं तो शादी करने के बाद ये इतनी तो काबिल है ही कि ये राजनीति को समझ सकती है और ये सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने अनीता से शादी की। आपको बता दें कि 17 साल की सजा काट कर बाहर आए अशोक महतो ने कुछ दिनों पहले ही लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी और अशोक महतो ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। तो लालू प्रसाद यादव ने उनको एक मंत्र दिया कि ऐसा ऐसा ही करके तुम चुनाव लड़ सकते हो क्योंकि तुमको तो टिकट मिलेगी नहीं। और ये अशोक महतो जो है राजीव रंजन जो कि जदयू की सीट पर चुनाव लड़ते हैं उनके विपक्ष में अपनी पत्नी को खड़ा करने वाले हैं। अशोक महतो पहले से शादीशुदा थे। 2020 में उनकी पत्नी का मौत हो गया था और इन्होंने केवल चुनाव लड़ने के लिए ही इस शादी को किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता ऐसे बाहुबली को वोट देना चाहेगी? क्या अपना बहुमूल्य वोट जो है अशोक महतो की पत्नी को, जो कि एक तरह से मुखौटा रहेंगी अशोक महतो की, उनको अपना वोट देना चाहेंगी? जरा समझिए कि अशोक महतो का क्राइम कांड कौन-कौन सा था। तो बिहार के नवादा में 90 के दशक में अशोक महतो का जबरदस्त आतंक था। पिंटू महतो के साथ मिलकर के अशोक महतो अपना गैंग चलाता था और इसके ऊपर हत्या, किडनैप, फिरौती के कई मुकदमे दर्ज है। 2001 में अशोक महतो अपने साथियों के साथ नवादा की जेल से भागा था और 17 साल की सजा सुनाई गई थी। इतना ही नहीं, 2005 में अशोक महतो ने कांग्रेस के मौजूदा सांसद राजू सिंह की हत्या भी कर दी थी। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह के लोगों को जो चुनाव में अपनी सीटें को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्या बिहार की जनता पसंद करेगी? क्या बिहार की जनता ऐसे लोगों को वोट करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पूरे मामले को देखते हुए कि किस तरह से
आप देख रहे हैं कि इस राजनीति के गलियारे में अनेक ऐसी घटनाएँ घटित हो रही हैं, जिसकी कि उम्मीद नहीं किया जा सकता है। जब आप देखिए कि 62 वर्ष की उम्र में किसी को शादी करने की इच्छा ज़ाहिर होती है, वो भी क्यों? तो चुनाव लड़ने के लिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपनी अपनी बातें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।